द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पूरे देश में दूसरे लोगों को राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट बांटने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की खुद के राष्ट्रभक्ति के गुब्बारे की एक बार फिर से हवा निकल गई है। ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आई है जिसपे हर कोई आज इनके राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के गौरव पर किए गए बातों पर हर कोई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए इस तस्वीर को, जहां दूसरों को राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट बांटने वाली बीजेपी पार्टी के नेताओं ने इस तस्वीर में आप देखिए कि कैसे राष्ट्र ध्वज को यानी तिरंगे को उल्टा पकड़ रखा है। देखिए ये वही पार्टी है जो भारत के सम्मान और गौरव को बनाए रखने का दावा करती है, बड़े बड़े भाषण देती है। इन सच्चे राष्ट्रभक्तों को ये तक नहीं पता कि देश का तिरंगा कैसे उल्टा और कैसे सीधा होता है, और ये लोग दूसरों को राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। तस्वीरें इस बार बिहार से सामने आई है, जहां बीजेपी के नेता ने जोश में तिरंगे का अपमान कर डाला है। बिहार के गोपालगंज में शहर में भाजपा बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा निकाली गई इस रैली में देश का तिरंगा आप देख पा रहे होंगे कि कैसे उल्टा दिखाई दे रहा है। और हैरानी की बात यह है कि इस रैली में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी के साथ साथ कई बीजेपी नेता और भाजयुमो नेता शामिल थे, लेकिन उन सभी में से किसी को ये पता नहीं था कि तिरंगा कैसे उल्टा और कैसे सीधा होता है। तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें बीजेपी के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, सरकार में बीजेपी के मंत्री जनक राम, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी के साथ साथ कई बीजेपी नेता इस तस्वीर में आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कि सबके सब कैसे बड़े शान से, गर्व से बीजेपी जिला अध्यक्ष विनोद सिंह ने अपने हाथ में उल्टा तिरंगा ले रखा है। तिरंगे का हरा रंग वाला जो हिस्सा है वो ऊपर है और केसरिया रंग वाला हिस्सा आप देखिए कि नीचे दिखाई दे रहा है, और किसी को पता नहीं है कि तिरंगा सही कैसे पकड़ा जाता है। और इस फोटो को मंत्री जी ने अपने सोशल मीडिया पर सीधा सीधा शेयर भी कर दिया है पूरे गर्व के साथ कि उन्होंने इस तरीके का आयोजन किया है। जिसके बाद खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त साबित करने वाली बीजेपी की राष्ट्रभक्ति कुछ यूं बाहर लोगों के सामने निकल गई कि लोगों ने इन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया कि जो पार्टी पूरे देश को राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट बांटते फिरती है, आप देखिए कि उन्हें सबसे पहले अपने पार्टी में झांक के देखने की जरूरत है, अपने नेताओं को ट्यूशन देने की जरूरत है कि उनके पार्टी के अंदर कितने ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिन्हें राष्ट्र ध्वज का सम्मान करने नहीं आता, अपने तिरंगे में ये नहीं पता कि उल्टा क्या है और सीधा क्या है। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, बल्कि बार बार की ये कहानी है जहां बीजेपी के नेताओं ने इस तरीके से राष्ट्र ध्वज का अपमान किया है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा सांसद रेखा वर्मा ने उल्टा तिरंगा फहराया था। इस तस्वीर पर बीजेपी की इस महिला सांसद के लिए भी लोगों ने बहुत कुछ लिखा था कि ये लोग देश भर को देशभक्ति का पहचान बताते हैं, सबूत पेश करने के लिए बात करते हैं, राष्ट्र सर्टिफिकेट बांटते हैं, तो खुद को पता नहीं कि झंडा कैसे सीधा और कैसे उल्टा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कठुआ में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव जसरोटिया की ओर से आयोजित एक रैली के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का कथित तौर पर उल्टा लगा करके अपमान किया गया था, जिसके बाद तिरंगे के अपमान के इस मामले में प्राथमिकी भी इनके खिलाफ में दर्ज की गई थी। इसके अलावा एक और केस सामने आया था जहां भाजपा के राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इरफान अहमद ने मक्का शरीफ में उल्टा झंडा फहराया था। झंडा फहराने का फोटो उन्होंने भी उल्टा फहराने के बाद भी फेसबुक पेज पर अपलोड किया था। इस फोटो के अपलोड करते ही राजनीति में पूरी तरीके से भूचाल आ गया था। तो ये तो हुई देश के तिरंगे के अपमान की कहानी, लेकिन इन्हें तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बीच तक का आप देखिए कि फर्क नहीं पता है कि राष्ट्रगीत क्या होता है और राष्ट्रगान क्या होता है। इन्हें देश का राष्ट्रगान तक याद नहीं रहता। 2 लाइन गाने के बाद आप हमेशा देखते हैं कि सीधा अंतिम लाइन पर चले जाते हैं या फिर बीच में वंदे मातरम के सुर गुनगुनाने लग जाते हैं। यहाँ तक कि नारे भी ढंग से नहीं लगा पाते हैं। वंदे मातरम के नारे को वंदे मार कह करके ये लगाते हैं। आप कोई बार इसका भी वीडियो दिखाना चाहेंगे, आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो ये है राष्ट्रभक्तों की छिपी असली राष्ट्रीयता, जिसकी सरेआम खिल्ली उड़ जाती है। ऐसे ही भोपाल में बीजेपी नेताओं का जमकर मजाक बना था जब बीजेपी के नेता राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने के लिए सभी एक साथ इकट्ठा हुए,
तो सीधे सीधे बीच में वंदे मातरम के जो लाइन्स थे वो भूल गए, और फिर राष्ट्रीय गीत के बाद जब उन्हें याद नहीं रहा तो नहीं रहने के कारण बाद में बीजेपी नेता ने इस देश में रहना है तो भारत माता कहना होगा के नारे लगाने लगे, और फिर तमाशा बन जाने पर नेताओं ने ये कहा कि लोगों के साथ मिलकर ये गाना गाया जा सकता है, लेकिन अकेले गाने में इसे याद रखने की काफी ज्यादा समस्या हो जाती है। ऐसे ही बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, वो भी जैसे ही शिक्षा मंत्री बनाए गए थे आपने देखा था कि सवालों के घेरे में आ गए थे, राष्ट्रगान भूल चुके थे। बंगाल में भी बीजेपी अपनी रैली में नेशनल एंथम भूलते नजर आई थी। भाजपा नेताओं ने हावड़ा में एक सार्वजनिक रैली में राष्ट्रगान गलत तरीके से गाया था, जहां पार्टी के दिग्गज और कई कदावर नेता मंच पर मौजूद थे। दिलीप घोष, स्मृति ईरानी जैसे नेताओं ने स्टेज पर खड़े होकर के सबने एक सुर में गलत गाया था अपने नेशनल एंथम को। आपको एक बार ये वीडियो भी दिखाना चाहेंगे, आप इस वीडियो को भी एक बार देखिए। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मन अधिनायक। और इसके बाद भी भगवा पार्टी ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया था। तो अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ऐसे सार्वजनिक रैली में राष्ट्रगान गलत तरीके से गाने, कभी तिरंगा उल्टा पकड़कर उसका अपमान करने पर आप अब ये सोचिए कि क्या अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा इस राष्ट्र विरोधी कृत्य के लिए कभी भी माफी मांगेगी? क्या अब इनसे अपनी राष्ट्रीयता साबित करने को बोलेंगे, या फिर इन्हें देशद्रोही साबित करेगी कि किस तरीके से इन्होंने बार बार तिरंगे का अपमान किया, राष्ट्रगान का अपमान किया है? ये बड़ा सवाल है जो अब देश की जनता भी देश के इन बड़े राष्ट्रभक्तों से, नेताओं से पूछ रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।